गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 से 3 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यहाँ पर हे मेरे भाइयों लिखा है, तो ये बहनों के लिए भी है और मसीह में भाई बहन हम सब एक ही हैं। तो हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। नाना प्रकार की परीक्षाएं हो सकती है, पर यहाँ लिखा क्या है, इसको तुम आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात क्यों समझो? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। बीच में कुड़कुड़ाओ मत, फड़फड़ाओ मत, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तो हम लोग धीरजवंत हैं। परमेश्वर ने हमें वह वरदान दिया है। दान दिया है, वरदान दिया है, प्रेम, संयम, सामर्थ्य की आत्मा दिया है। आमीन। चलिए हम आगे चलते हैं। वचन बहुत है। पहला पत्रस 1 अध्याय 6 से 9 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। नाना प्रकार के, एक दो नहीं, नाना प्रकार के दुख में हो। और यह इसलिए है, ध्यान करिए, नाना प्रकार की परीक्षा में हो तो यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। कितनी महान बात है ये। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। किससे? हमारे जीते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया, बोलिए आमीन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 आयत। यहाँ लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। अब कुछ लोग तड़फड़ाने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है?
तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अगर आप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो आपको निकास करेगा। पर इस बात को ध्यान रहे कि जो पहला परीक्षाएं होती है, यदि हम उसको पास करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षाएं हमारे जीवन में बहुत कुछ बताता है, समझाता है, सिखाता है, दिखाता है और हमारे जीवन को सशक्त करता है, मजबूत करता है। तो इसीलिए कभी भी परीक्षा में कभी भी न घबराएं, न डरे, न व्याकुल हो, न चिंता करें। परमेश्वर की दृष्टि हम सब पर रहता है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, शरीर में, देह में होकर आए थे, तो उनकी भी परीक्षा हुई शैतान से। इस बात को तो हम लोग जानते हैं, पर चलिए हम इसको पढ़ करके मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं पर संसार में भी तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो हम वचन सुनाते हैं तो लोग वचन सुनते हैं, बड़ी ध्यान से सुनते हैं, यह जान करके ये परमेश्वर का वचन है और उसके आत्मा में आनंद मिलता है, उन्हें भी सुरक्षा मिलती है, उन्हें भी चंगाई मिलती है, उन्हें भी सफलता, स्वतंत्रता मिलती है। तभी वे विश्वास करके जीते दे परमेश्वर यीशु के पास आते हैं और वे भी उद्धार पाते हैं, जैसे हमने पाया, आपने पाया, हम सब ने पाया। तो चलिए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो उनकी भी शैतान से परीक्षा हुई थी। चलिए पढ़ता हूँ लूका 4 अध्याय 1 से 13 आयत तक। फिर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने प्रभु यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु ने उससे उत्तर दिया, किसको उत्तर दिया? शैतान को। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे प्रभु यीशु को ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और प्रभु यीशु से कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। देखिए, संसार में लोग शैतान का पूजा क्यों करते हैं? शैतान लोगों को प्रलोभन देता है, लोभ देता है। यदि तू मेरा पूजा करेगा, ये मेरे अधिकार में है, यदि तू मेरा पूजा करेगा तो मैं ये सब तुझे दूंगा। और इसी कारण से लोग अपने प्राण को शैतान के हाथों बेच देता है। तो लिखा है, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। शैतान कह रहा है, और जिससे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। देखिए, जिससे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। तब लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान ने मुझे गरीब क्यों बना दिया, भगवान ने मुझे क्यों बीमार कर दिया, भगवान ने मुझे क्यों लाचार कर दिया, परेशान में हूँ, परीक्षा में हूँ, हारी में हूँ, बीमारी में हूँ, परेशानी में हूँ, श्राप में हूँ, क्यों? अरे भाई, जब तुमने अपना जीवन शैतान को समर्पित कर दिया, शैतान को बेच दिया, तो वो तो इसकी इच्छा है
कि किसको वो मारे, किसको फाड़े, किसको निगले, किसको क्या करे, किसके साथ में क्या करे। उसका तो काम ही है डेराना, धमकाना, दबा के रखना, और किसी किसी को तो भाई मालो माल कर देता है। ये सब उसकी जाल है, चाल है। और इस वचन से हम सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। हाँ, और उसे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिससे चाहता हूं उसी को देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। देखिए, शैतान कहता है यदि तू मुझे प्रणाम करे, मेरे पैर पे पकड़ ले, मुझे स्वीकार कर ले कि मैं ईश्वर हूं। वो थोड़ी कह रहा मैं शैतान हूं, वो कह रहा मैं ही ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मेरे अधिकार में सब कुछ है। बताइए, इसीलिए तो शैतान को लोगों ने ईश्वर मान रखा है। यही तो सबसे बड़ा मूर्खता है। मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि जिसके अधिकार में तुम हो, जिसके बंधन में हो तुम, वो शैतान है, शैतान। तब प्रभु यीशु ने उससे उत्तर दिया, किसको? शैतान को। लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। क्या करना चाहिए? केवल हम अपने जीते अदे परमेश्वर यीशु को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर है, हमारा सृष्टि का मालिक, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर वही है। उसी की हम प्रणाम करते हैं, उसी की उपासना करते हैं, उसी की गुणगान करते हैं। पर शैतान के पास नहीं जाते हैं। शैतान हार करके, लाचार होकर के, बेकार होकर के शैतान कहता है, भैया आका मेरे काका, अब तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब तू ही मेरा तालनहार, पालनहार, सब कुछ करने वाला हो, अब तो भैया मेरे पूरा करो, मैं अपना प्राण आपको बेच देता हूँ। लोग ऐसा कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो मैं संसार के लोगों के भाइयों को बताना चाहता हूँ कि क्या प्रभु यीशु के मानने वाले लोग कहीं जाते हैं क्या? किसी भी चीज़ों के सामने सर झुकाते हैं क्या? नहीं ना। अपने परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, वो आपका भी परमेश्वर है। पर अभी क्या है, बुरा मत मानिएगा, आप अज्ञानतावश अनजान हो, आप नहीं जान पाए हो। पर परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य पर प्रकट किया है। प्रतिदिन लोगों से बात करते हैं कि मैं तुम्हारा सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जीवन श्वास देने वाला मैं ही एक परमेश्वर हूँ, 100,000 लाख करोड़ नहीं। मेरे चरणों में आ जाओ, मन फिराओ, शैतान से नाता जोड़ो, शैतान से नाता तोड़ो, मुझसे नाता जोड़ो। मैं तुम्हारे किए, तुम शर्म मत करो, डरो मत, घबराओ मत। मैं तुमने जो भी किया, काला किया, पीला किया, महापाप किया, शैतान ने तुमसे करवाया, मैं क्षमा करूँगा और तुझे धोऊंगा, शुद्ध करूँगा और पवित्र करूँगा, अपना नया जीवन दे करके अपना बेटा बेटी बना लूँगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए अवसर है, आ जाओ। प्रभु यीशु का इच्छा है ऐसा, क्योंकि भला है, दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर वही होता है जो दया करता है। शैतान की तरह नहीं, जो बड़ी क्रूरता से लोगों को मारते हैं, सताते हैं और दुनिया में महापाप करना सिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तब उसने यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। किसको? प्रभु यीशु को परीक्षा करने के लिए। क्या है? यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पे, मंदिर ऊंचाई पे खड़ा किया और उस प्रभु यीशु से कहा, शैतान, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे। देखिए, पहला तो ये कि शैतान क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, अरे भाई, परमेश्वर का पुत्र तो थे ही वो, और हमें इस बात को जान लेना है कि
हम परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटे और बेटियां हैं। शैतान कंफ्यूज करने की अगर कोशिश करे, मैं मसीह भाई बहन बच्चे लोगों से कहता हूं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। शैतान कितना भी कंफ्यूज करे, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के बेटियां बेटियां हैं। तो उसने उसका कहने का तात्पर्य क्या था? कंफ्यूज करना, भरमाना, भटकाना। तो कह रहे हैं यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचा गिरा दे। तो क्या करना चाहिए? हमें शैतान की बात को मानना चाहिए, गिर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए? नहीं, शैतान के किसी भी बातों को नहीं मानना चाहिए। तो शैतान कह रहा है, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे। अब देखिए कितनी वचन से ही बात कर रहा है वो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने स्वर्गदूतों के निमित्त रक्षा करता है। जहाँ कहीं भी तू जाए, जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, अपने दूतों के निमित्त तेरी रक्षा करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थरों से ठेस लगे। तो शैतान जो है वचन से बात करता है, वचन को जानता है वो। तो पहले शैतान वो नहीं था ना, पहले शैतान नहीं था, वो भी तो परमेश्वर का पहले दास था, परम भक्त था। पर उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा घमंड किया। घमंड के कारण उसे परमेश्वर ने स्वयं उसे शैतान कहा। हम अपने तरफ से शैतान नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर ने स्वयं उसको शैतान कहा, उसको नरक दंड दिया, स्वर्ग का अधिकार छीन गया, सब कुछ छीन गया, उसका जीवन का पतन हो गया। तो कहावत में है कि रस्सी जल गई पर उसका गांठ नहीं जला। वो घमंड क्यों किस बात पे करता था? कि मैं तो स्वर्ग का प्रधान हूँ, मेरे अधिकार में सब कुछ है, असंख्य स्वर्गदूत है, जीवन और मृत्यु सब कुछ मैं कर, जीवन और मृत्यु किसी को चाहूँ मैं मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ। मैं परमेश्वर से क्या कुछ कम हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए। इस घमंड के कारण नीचे नरक में डाल दिया गया शैतान को। फिर भी शैतान नरक में तो गया है, पर उसकी अभी इच्छाएं मरी नहीं है। वो आज भी लोगों से पूजा करवा रहा है, कहीं ना कहीं भरमा करके। चलिए हम आगे चल रहे हैं। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तब प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। तो क्या न करना? किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, कोई भी समस्या हो, परीक्षा हो, परेशानी हो, परमेश्वर की हम लोग परीक्षा न करते हैं, न करेंगे। न कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तूने ऐसे कौन सी ऐसी परीक्षा में डाल दिया जो हमारे सहने से बाहर है। प्रभु अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको क्या फास्टर जी के पास जाऊं या भाई लोगों के पास जाऊं, किसके पास जाऊं? ये सब नहीं कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं। और हमारे मसीह भाई बहन जितने भी हैं वो जानते हैं क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता ऐसी परीक्षाएं से, तो परमेश्वर कहता कोई बात नहीं बेटा, मैं जान रहा हूँ, निश्चिंत रह, स्थिर रह, डर मत, घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया शैतान को, यह भी कहा गया है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, कुछ समय के लिए चला गया, लेकिन शैतान की निगाहें रही। और जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े तब तक शैतान की निगाहें रही प्रभु यीशु मसीह पर। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, मर गए, दुनिया के अपराध पाप को लेकर, और मर कर के तीसरे दिन जी उठे, तब शैतान घबरा गया, डर गया कि भाई मैं तो
परमेश्वर का सामना कर रहा था, तब जान पाया वो दुष्ट शैतान कि मैं किससे टक्कर ले रहा था। तब वो डर गया, जान गया और पांव पकड़ करके कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करे। तो शैतान उस दिन से समझता है, डरता है, प्रभु यीशु की बात मानता है। आज हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, यहाँ कहीं भी मीटिंग होती है, प्रार्थना होती है, लोग सताए हुए, गरीब, लाचार, बीमार लोग जो शैतान के बंधन में थे, है, और पूजा करते हैं उनकी, वे सब आते हैं प्रभु के चरणों में और दुष्ट आत्माएं निकलती है, छोड़ के निकल जाती है, लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद होते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। जान पाते हैं कि वही एक परमेश्वर है और दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। यही सच है। तो मैं अपने तरफ से जोर लगा के नहीं बोल रहा हूँ। सारी दुनिया में सारे ब्रह्मांड में सब जानते हैं, सब मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो आज के वचन से हमने समझा, सीखा, जाना कि परीक्षाएं जो होती है वो हमारे जीवन को और भी मजबूत करता है। परीक्षा में हम और भी सशक्त होते हैं, बलवंत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो परीक्षा तो होगी। कई बार स्वयं परमेश्वर हमारे जीवन को जांचते हैं, परखते हैं, खोजते हैं, तौलते हैं, परखते हैं, देखते हैं। पर परमेश्वर, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। परीक्षा जो भी होती है वो शैतान की ओर से होती है और कुछ परीक्षाएं लोग अपने कर्म से, अपने अभिलाषाओं में फंसकर उसके जीवन में आती है। तो खैर छोड़िए, हम उन सब बातों में नहीं जाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बड़ी हो गई है। चलिए ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जो कल का जो वीडियो है इसी परीक्षा के ऊपर में है। तो हम इतने सारे वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो 10 वीडियो देखें। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपना सत्य वचन दिया है और हमें अपने सत्य वचन से आशीषित किए हैं। सारा आदर महिमा प्रभु परमेश्वर यीशु को मिलते हैं कल प्रभु के वचन के साथ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।